नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, किसी भी बात को अगर कोई भी मुसलमान बयान करता है कुरान के हवाले से, हदीस के हवाले से, उसको किसी भी चीज़ के बारे में इल्म है, नमाज के हवाले से, वज़ू के हवाले से या किसी भी शरीयत के मसले के हवाले से, जो वो किसी दूसरे को बताता है, जो उसको मालूम होता है, तो वो आलिम ही होता है। हर मुसलमान जिसके पास कितना भी इल्म है, थोड़ा है ज़्यादा है, वो आलिम ही है। लेकिन आजकल के हमारे ये जाहिल उलमा हैं जो सिर्फ़ इस बात पर बिलीव करते हैं कि जिनके पास डिग्री होती है आलिम वही होता है, और जिसके पास डिग्री नहीं है वो जितना मर्जी इल्म रखता है वो आलिम नहीं है। यानी कि आलिम होने के लिए डिग्री का होना ज़रूरी है, लेकिन हमारे ख़्याल में आलिम होने के लिए इल्म का होना ज़रूरी है। आलिम किसको कहते हैं? जिसके पास इल्म होता है, डिग्री नहीं। पहले हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ये वीडियो देखते हैं और उसके बारे में बात करेंगे बाद में। पहले ये वीडियो देखें। डॉक्टर जाकिर नाइक और मोहम्मद अली मिर्ज़ा कुरान हदीस की रोशनी में बात करते, इस पे अमल करना कैसा है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब हिंदू, ईसाई, यहूदी, पारसी, कम्युनिस्ट, इनके खिलाफ बहुत बड़े डॉक्टर हैं। वो यहूदी के खिलाफ, ईसाई के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ बात करें तो ले लो, उनका तजर्बा है, लेकिन वो आलिम दीन नहीं है, वो मुफ्ती नहीं है। उनकी कुरान और सुन्नत पर वो उलूम का महारत नहीं है जो उलमा को है। दीनी मसला बताएं तो वो बहक जाते हैं, उनका मसला उलमा से चेक कराओ, याद रखना। डॉक्टर जाकिर नाइक से पूछा गया जन्नत में हूर मर्दों को मिलेगी, औरतों को क्या मिलेगा? तो जवाब ये था कि इनको अपना शौहर मिलेगा। तो क्या कहते हैं? जन्नत में औरतों को बना हुआ एक मर्द मिलेगा जिसे हूरा कहते हैं। मैंने कहा जी तेरी जनानी को मिलना है। हमने कहा आपकी बीवियों को मिले, हम तो अपनी बीवियों को खुद मिलेंगे बाबा। तो इसलिए आलिम दीन वो नहीं है। और जो मौलवी उसके चापलूस बने हुए हैं ना, उनकी इल्मी हैसियत भी हम जानते हैं, उनका हुदूद अरबा भी हम जानते हैं। उनको जाकिर नाइक की ताइदें मिली हुई हैं। वो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहता फिर रहा है, हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के वाक़या करबला की जहाद को वो दैट इज़ ए पॉलिटिकल फाइट कहकर सियासी जंग और शहजादों की लड़ाई कह रहा है, और ये उसकी ताइदें करते फिर रहे हैं। शर्म और हया करनी चाहिए। और इंजीनियर अली मिर्ज़ा तो ना आलिम है, ना हाफिज़ है, ना कारी है, ना मुफ्ती है, ना मुहद्दिस है। याद रखें, उसकी बात आप मानते हैं। इंजीनियर है, इंजीनियर से पूछें थली कैसे बनाएं, गली कैसे बनाएं, सड़क कैसे बनाएं, उससे ये पूछे। इंजीनियर प्लस आलिम हो, फिर बात है ना। हजरत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुहुम इंजीनियर भी हैं, आलिम भी हैं। कभी एतराज़ हमने किया? कुछ भी नहीं है। तो वो सिर्फ इंजीनियर है। उसे कहो जुर्रत है तुम में तो आलिम बन जाओ, फिर बात करो। आलिम भी नहीं बनते। मैंने जब ये बात की, स्टूडेंट उनका एक आया, मुझे कहते हैं कौन से फ़िरके का आलिम बने? शिया का, बरेलवियों का, देवबंदियों का, आले हदीस का, किस फ़िरके का बने? मैंने कहा इसका मतलब है वो किसी फ़िरके का आलिम नहीं है। ये तुमने मान लिया है। यही तो मैं मनवाना चाहता हूँ कि वो किसी में आलिम नहीं है। वो बशीर मोची वाला है और बात सर्जन पर करता है। भाई बशीर मोची का काम बैठ के जूती सीधी करना है, सर्जन का काम बैठ के ऑपरेट करना है। उसे को चलो किसी फ़िरके का आलिम बना, आलिम तो बनना, फिर दलील में बात कर। आप जाहिल बन के और हमसे बात करते हैं तो कोई तरतीब रखा करें। जी, इसका तो पहले मुझसे इल्जामी जवाब ले लें कि कहते हैं हम उलमा को क्यों ना फॉलो करें। ये अगर सवाल करने वाला कोई देवबंदी है ना, तो उसको क्या हम डॉक्टर तालुल कादरी साहब को क्यों ना फॉलो करें, जिनकी किताबें दुनिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही हैं, तो कहेगा वो गुमराह है। तो उसको कहें आप बड़े आलिम हैं या डॉक्टर तालुल कादरी साहब बड़े आलिम हैं? इतना जो मुंह फट के आप ये बात कह रहे हैं। और अगर ये कोई बरेलवी सवाल कर रहा हो कि हम उलमा को क्यों ना फॉलो करें, उसको कहें बिल्कुल करें, तारिक जमील साहब को फॉलो करें। वो कहेगा वो तो है ही गुमराह है। वो जाहिल भी आपको वो गुमराह कहता हुआ नजर आएगा उनको, उसके बाद भी इतनी बड़ी डिग्री आ जाएगी। तो ये जो अपने बुजुर्गों की इज्जत और इस्मत की हिफाजत के रोने रो रहे हैं, ये दूसरे के बुजुर्गों को तो बड़ी जुबान खोल के उनके बारे में इस तरह की बातें करते हैं। इसका मतलब यह है कि ये काम तो वो खुद कर रहे हैं, हम पे किस चीज का एतराज कर रहे हैं? ये तो खुद कर रहे हैं। तो इसी तरीके से कोई शिया कहे कि जी हम उलमा को फॉलो कर रहे हैं, उसको सुन्नी का किसी का हवाला दे दें, सुन्नी को शिया का दे, तो आपको देखें किस तरीके से वो उल्टी उनकी बाहर आती है। वो तो इस तरह इतनी लंबी बातें उनके बारे में करेंगे, गुमराह है, हमारे उलमा ने फारिग कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इनका वो पूरा जो इस तरह का लबादा इन्होंने ओढ़ा हुआ है ना अपने ऊपर न्यूट्रलिज्म का, वो खुल के सामने आ जाएगा। तो इनका एक दूसरे के बारे में यही ख्याल है। किस आलिम को? फिर तो कादियानी कहेगा मेरे उलमा को ही फॉलो करे। और अगर एक कादियानी पूरी जिंदगी सिर्फ कादियानी उलमा से ही मसले पूछता रहेगा, तो वो खत्म नबूवत उसको समझ आएगी? वो तो दोज़ख में ही जाएगा।
समझ नहीं सकता। तो कंपैरेटिव स्टडी तो करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही कंपैरेटिव स्टडी की बात करेंगे कहेंगे नहीं जी सिर्फ हमारे उलमा। तो अल्लाह के बंदो तुम भी तो सारे उलमा का इनकार कर रहे हो, ठीक है ना। उलमा का इनकार तो सबके सब लोग कर रहे हैं। बाकी रहा ये इमाम है, मुजतहिद है, फलां है, ये तो जनाब एक घंटों की गुफ्तगू है। इमाम तो है हूँ मैं, मेरा नाम ही इमाम है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, EMAM। इमाम तो मैं हूँ अपने नाम में, मैं अपनी ज़ात में एक इमाम हूँ अपने नाम के एतबार से। ये मैं जॉक के तौर पर बात करूँ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की अगर आप एब्रिविएशन बनाए ना, इमाम बनता है। और ये इंडिया में किसी ने वो इमाम नाम से एक चैनल भी बनाया हुआ है यूट्यूब का। तो इस तरह के इमाम तो हम हैं ही हैं नाम के एतबार से। बाकी रहा इमाम, नमाजों में भी अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 नमाजों में तो मैं इमामत करता ही हूँ रोज़ाना आलमोस्ट, और वीकेंड्स के अलावा। बाकी जो दावत और तबलीग के एतबार से तो सूरह सजदा में आता है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में भी इमाम उठाए थे जो लोगों को हक की तरफ बुलाते थे। और ये उम्मत तो पूरी की पूरी उम्मत दावत देने वाली है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, नेकी की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान लाते हो। तो मेरे भाई ये अल्लाह ने पूरी उम्मत को डिग्री दी है नेकी की तरफ बुलाने की और बुराई से रोकने की, ये मौलवियों को डिग्री दी है। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तो ये डिग्री तो सारी उम्मत को मिली हुई है। और नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, सही बुखारी में हदीस है, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो मेरी तरफ से एक आयत ही आती हो। और सही बुखारी में ये हदीस है 2311 के, शैतान ने इंसानी शक्ल में आके आयतुल कुर्सी का वजीफा जो है हजरत अबू हुरैरा को दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि है तो वो शैतान था लेकिन उसने बात सच्ची की है। तो सच्ची बात अगर कोई शैतान भी करे तो उससे ले लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी को शैतान का ही टाइटल दिया जा सकता है कि कोई इंजीनियर साहब को शैतान भी समझता है। हमारे रेफरेंसेस को देखें, हमारा कहीं दावा नहीं है कि हमने कोई नया फिरका लॉन्च कर दिया है, नई दावत लॉन्च कर दी। हम ये कहते हैं कि हम पुरानी ही दावत थी जिसके ऊपर गर्दो गुबार उलमा ने डाल दिया था, वो हमने हटा के लोगों को बताया कि आपके उलमा ने आपको धोखा दिया। कुरान में तो ये लिखा हुआ है, बुखारी में तो ये लिखा हुआ है, मुस्लिम में तो ये लिखा हुआ है। ये बुखारी मुस्लिम अगर मैंने घड़ी है तो फिर मैंने नया फिरका बनाया। अगर बुखारी मुस्लिम हमेशा से है, कुरान हमेशा से है इस उम्मत के अंदर 1400 साल के अंदर, तो मैंने तो कोई नई बात नहीं लॉन्च की है। तो ये बिल्कुल गलत है। और बाकी ये कहना जी कि उस्ताद की डिग्री और ये वो, मैं ये कहता हूँ अल्लाह के बंदो, मेरे पे गिरफ्त करना बड़ा आसान है। वो मैं मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह ताला वाली बात करूंगा। वो कहते थे मेरी बातें छुपी हुई नहीं छपी हुई हैं। मैं उससे भी एक अलग वर्जन हूं कि मेरी गुफ्तगू रिकॉर्डेड है वीडियो में, मेरे रिसर्च पेपर प्रिंटेड है। अगर किसी ने कोई गलती पकड़नी है तो उसमें पकड़े, हमें बताए कि कौन सी गलती। बाकी डिग्री वाला मामला तो ये तो एक दूसरे की डिग्रियों को नहीं मानते। मैं आज देवबंद की डिग्री लेके आ जाऊं, क्या आप समझते हैं कि बरेलवी और अहले हदीस मुझे आलिम दीन मान लेंगे? नहीं मानेंगे। तो फिर डिग्री का तो हमें दोष क्यों लगाते हैं जब उन्होंने मानना ही नहीं है? तो डिग्री में टाइम क्या? आप इल्म को देखें, आप आम खाएं, पेड़ों को ना गिने। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी न किसी तरीके से ज़ाहिर है वो इल्म तो हासिल किया। और आपके तो जो बरेलवी मकतब के उलमा हैं वो तो कहते हैं करामत है। कल बल्कि इंग्लैंड से भी एक बहुत बड़े आलिम दीन का फ़ोन आया, मैं नाम नहीं लेता, वो बिल्कुल एक मसला हो जाएगा। तो वो कहने लगे हम यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर तमाम मुकातिब फ़िक्र की कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं। कहते हैं मैं पहले आपकी क्लिप सुनता था तो इस रमज़ान में मैंने डिटेल लेक्चर सुने। कहते हैं कि मैं मान नहीं सकता कि यार मदरसों की आउटपुट ये बंदा नहीं हो सकता। ये आपने इल्म कैसा इतना इल्म कैसे हासिल किया है, सिवाय इसके कि ये अल्लाह की तरफ से करामत हुई है। तो मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि इस एतबार से तो करामत है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 92 में जब मैट्रिक का स्टूडेंट था और आज 2017 है 21 जुलाई, तो आप ज़रा ये देख लें पिछले 25 सालों में मैं किताबी कीड़ा हूँ। किताबें पढ़ता हूँ, सबकी पढ़ता हूँ, लेक्चर सबके देखता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने एक गैर मामूली सलाहियत दी है, उसके ज़रिए मैं एनालिसिस करता हूँ और उसके बाद जो हक बात है उस तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई एक नज़रिया भी ऐसा लॉन्च नहीं किया जो उम्मत में किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट ना करता हो। कोई नया आके मैंने को महदी होने का दावा नहीं कर दिया, या मैंने को रजम की सज़ा का इनकार नहीं कर दिया, या मैं महदी का इनकार नहीं कर दिया, या मैंने खुलफा राशिदीन का इनकार नहीं किया। ऐसी चीज़ तो मैंने पेश ही कोई नहीं किया। सब की सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह किताब व सुन्नत के दलाइल के साथ हमेशा से एग्जिस्ट थी। हाँ ये है कि वो जो आता है ना फ़तक़त्तउ अम्रहुम बैनहुम ज़ुबुरा, जो सूरह अल-मोमिनून में आता है कि नबियों के जाने के बाद इन्होंने दीन को पारा पारा कर दिया। कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फ़ारिहून, हर फिरका उसके ऊपर खुश है जो उसके पास है। तो किसी ने सिर्फ तौहीद पकड़ी हुई थी, किसी ने सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत पकड़ी हुई थी, किसी ने सिर्फ सहाबा की मोहब्बत, किसी ने बुजुर्गों और औलिया की मोहब्बत पकड़ी हुई थी। हमने वो सारी चीज़ों को यकजा करके सही बात बताई है कि एक एक शय नहीं, अद्धा तीतर आधा बटेर नहीं,
पूरी कंबाइंड फॉर्म में जो जितनी जितनी चीजें हैं सब की सब एक जगह पे जमा होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग जाग रहे हैं और ये दावत फैल रही है। और बाकी ये कहना कि जी वो उलमा की सोबत में बैठ के होता है, जैसे आपने इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल की है, मैं इसके ऊपर मसला नंबर 141 रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। उलमाए क्राइम वर्सेस उलमाए प्राइम, मुजरिम उलमा वर्सेस इज्जत वाले उलमा। जी, हमने दोनों आलमों की बात सुनी। इंसान को गुरूर हमेशा लेकर डूबता है। हमने उस आलम का चेहरा देखा किस तरह से गुरूर के साथ बात कर रहा था। सबसे पहले तो गुरूर ही अल्लाह पाक को पसंद नहीं है, और फिर उन्होंने बात की कि डिग्री की। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बात नहीं कर रही कि उनके पास डिग्री नहीं है, तो मैं उनकी फेवर में बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ हर उस इंसान की, हर उस मुसलमान की जिसके पास डिग्री नहीं है, लेकिन वो कोई ना कोई इल्म रखता है। जो कोई भी इल्म रखता है, किसी भी किस्म का इल्म रखता है, वो आलम ही है। अगर हम इन्हीं आलमों की बात पर चलेंगे तो फिर तो हर इंसान जो है वो जाहिल बन जाएगा। लेकिन अल्लाह पाक ने हर इंसान को शऊर भी दिया है, अक्ल भी दी है, और हर इंसान को अल्लाह पाक ने थोड़ा बहुत जितना भी इल्म भी दिया है। तबलीग हर इंसान कर सकता है। तबलीग करने का मतलब क्या है? इस्लाम को फैलाने का मतलब क्या है? यानी कि हमारे पास जो चीज़ है, कोई हदीस है, कोई भी चीज़ है जो कुरान हदीस के मुताबिक है, जब हम उसको दूसरे को बताते हैं तो हम तबलीग कर रहे होते हैं, हम इस्लाम को फैला रहे होते हैं। तो इसके लिए डिग्री का होना तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आलम का मतलब ये लोग समझते नहीं हैं। आलम का मतलब है इल्म वाला। जिसके पास इल्म है वो आलिम है, उसके पास डिग्री का होना तो ज़रूरी नहीं है। तो इन लोगों के जहनों में जो गुरूर समाया हुआ है कि हम आलम हैं, हमारे पास डिग्रियां हैं, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि इनके पास इल्म नहीं है, डिग्री है। अगर इनके पास इल्म हो तो ये दूसरे के बारे में इस तरह से बात ना करें। तो हमें सिर्फ वो बात सुननी है जो कुरान और हदीस के मुताबिक है, चाहे वो कोई भी करे, कोई भी आलम करे या इंजीनियर अली मोहम्मद मिर्ज़ा करे। कोई भी बात करता है, चाहे वो कोई आलम करता है या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा करता है, हमने तो ये देखना है कि वो बात ठीक कर रहा है, वो बात कुरान हदीस के मुताबिक कर रहा है। ज़ाहिर सी बात है, इतनी बातों का वो जवाब देते हैं। आखिर उनके पास इल्म है तो वो देते हैं। तो इस तरह से तो हर मुसलमान को ये हकीर ही जानते होंगे, जाहिल ही जानते होंगे जिनके पास इल्म नहीं है या थोड़ा है। तो मुसलमान कभी भी इस तरह से जाहिल नहीं हो सकता जिस तरह ये बयान करते हैं। हर मुसलमान कोई ना कोई किसी न किसी तरह की इस्लाम के बारे में मालूमात रखता है। तो हमें चाहिए कि हम गुरूर ना करें। इनकी मिसाल इन्होंने दी डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में। डॉक्टर जाकिर नाइक माशाल्लाह से हमारे इस्लाम की नुमाइंदगी बहुत खूबसूरत तरीके से कर रहे हैं, और अल्लाह पाक ने उनको बहुत बड़ी ये अहमियत दी है। अल्लाह पाक ने उनको बहुत बड़ा ये ओहदा दिया है और बहुत बड़ी सादत उनको ये अल्लाह पाक ने दी है कि उन्होंने इतने लोगों को, हज़ारों लाखों लोगों को मुसलमान किया है। अपने इल्म की वजह से किया है ना। उनके दिमाग में जो सवालात चलते थे, जो गैर मुस्लिम थे, उनके उन खदशात को, उनके उन सवालात को हर तरह से उनको मुतमिन करके, दूर करके उन चीज़ों को, तो उन्होंने उनको मुसलमान किया है, अपने इल्म की वजह से किया है। यानी कि अल्लाह पाक ने उनको इल्म दिया है। तो इस तरह से किसी दूसरे के बारे में जब ये उलमा बात करते हैं तो सबसे पहले इनकी जहालत का और इनके गुरूर का इस तरह से ही पता चलता है। ये तो एक इंसान को भी मुसलमान नहीं कर सके। हाँ, हज़ारों लोगों को गुमराह ज़रूर करते हैं ये। तो हमें इस तरह की उलमा से बचना चाहिए, उनकी इस तरह की बातों से बचना चाहिए, और हमें इस्लाम और कुरान को ख़ुद पढ़ना चाहिए। क्योंकि मेरे ख़्याल में हर वो इंसान, हर वो मुसलमान जो दीन को सीखता है, सीखने की कोशिश करता है, और उसको जो सीखता है वो आगे फैलाता है, वो हर इंसान, हर मुसलमान आलिम है। अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम ख़ुद दीन को समझें, इन आलमों पर सिर्फ ना रहें। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक ता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं
اور ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کریں۔ میں ہر بار آپ سے کہتی ہوں کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری بات سے ایگری آپ کرتے ہیں، آپ کو میری بات اچھی لگی ہے۔ اور اگر آپ کو میری بات بری لگتی ہے تو معذرت کے ساتھ، ہر انسان کا اپنا اپنا عقیدہ، اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ میں اسلام قرآن اور حدیث کے مطابق بیان کرتی ہوں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن اور حدیث کے مطابق بات کریں۔ السلام علیکم۔